मैं हमेशा से ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन एज लाइक अदर स्टूडेंट्स मुझे भी साइंस मैंने ली और मुझे डॉक्टर बनना था. सो आई गेव नेट एंड आई क्वालिफाइड नेट. बट मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, सो आई वाज एनालाइजिंग द ऑप्शंस कि मैं क्या कर सकती हूँ. एंड आई फाउंड आउट कि कोई भी ऑप्शन, कोई भी प्लेटफॉर्म यूपीएससी से बेटर है ही नहीं. सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप कुछ इम्पैक्टफुल सोसाइटी के लिए कर सकते हैं. सो मैंने फिर डिसाइड किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करनी है. मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है. उन्होंने हमेशा मुझे कहा, जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, आफ्टर 10th बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव टू पिक साइंस स्ट्रीम. बट मेरे साथ ऐसा नहीं था. मेरे फादर वॉज लाइक कि आपको अगर ह्यूमैनिटीज चाहिए तो आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हैं. बट मेरा इंटरेस्ट साइंस की तरफ था, तो आई डिसाइडेड कि मैं साइंस लूंगी. उसके बाद डॉक्टर बनने का भी मेरा ही ड्रीम था. मेरे फादर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, पर जब मैंने उनको बताया कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती हूँ, देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो. फिर मैंने बोला मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ. एंड आई रिमेम्बर विद इन अ सेकेंड ही सेड कि ठीक है, आई विल सपोर्ट यू, आपको जो बनना है आप बनो. तो बस फिर वही, अगर आपके साथ फैमिली का सपोर्ट हो, आपके पास ब्लेसिंग्स हो अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, सो आई थिंक यू कैन क्रैक एनी एग्जाम. मैं अपने फेलियर को एज अ फेलियर नहीं देखा है. मैंने हमेशा ऐसे देखा है कि ये एक लर्निंग है मेरे लिए. तो मैं हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ सीखती गई, मैं अपनी गलतियों से सीखती गई. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या गलती कर रही हूँ. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं अपनी गलतियों से समझती गई एंड लकीली आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 29. इस बात के ऊपर तो बहुत बड़ी हौसला है. अब ये उन तमाम लोगों के लिए, उन बेटियों के लिए खास तौर से कहना चाहता हूं कि नबिया एक रोल मॉडल के तौर पर, एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभर के सामने आई हैं, जो ये कह रही हैं कि मैंने, अगर मैं फेल हुई एक अटेम्प्ट में या दूसरे में, तो उसको फेल नहीं समझा, नाकामी नहीं माना, बल्कि मैंने उसको सीखने के लिए एक उसको स्रोत बनाया. यही बात थी. एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपनी फेलियर्स को, बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी, इट्स अ गेम ऑफ माइंडसेट. आप कैसे देखते हैं. बहुत से लोग उस अटेम्प्ट को फेलियर देखते हैं कि हम नहीं कर पाए. मैंने फेलियर नहीं देखा, मैंने हमेशा देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ. सो इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई डबल डाउन माई प्रिपरेशन कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ, मैं और कर सकती हूँ. तो बस वही चीज मुझे मोटिवेट करती रही और मैं आगे बढ़ती चली गई. एंड नाउ रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. थैंक यू. नबिया, मुझे एक चीज़ और बताएं, स्कूलिंग कहाँ से की, उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ की, और फिर यूपीएससी का जो सफर था वो किसके जरिए शुरू हुआ? क्या कोई है ऐसा जिसने आपके जहन में बताया हो कि कभी ग्रेजुएशन के बाद में अगर करना हो तो यूपीएससी का एग्जाम देना और उसमें कामयाब हो जाओगी? स्कूलिंग से बताना. मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग जो हुई है गोल्ड मार्केट से हुई है. एंड आफ्टर दैट आई परस्यूड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एमएससी करूं, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन बीएससी में थी. तो लेकिन जब मैंने देखा और आई वाज एनालाइजिंग कि मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट कहाँ है. तो जब मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से, जी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से, जब मैं अपना करियर के लिए ऑप्शन चूज कर रही थी, आई फाउंड आउट कि मुझे कुछ इम्पैक्टफुल करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं सोसाइटी को दे सकूं, जहाँ सोसाइटी के लिए काम कर सकूं. सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म से बेटर नहीं है. तो आई डिसाइडेड वे बैक इन 2019-2020 कि मुझे यूपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन करनी है. सो आई थिंक इट्स अ सेल्फ मोटिवेशन फॉर मी. मेहनत के साथ साथ इसमें माँ बाप की जो सपोर्ट थी वो कैसी रही आपके लिए? इमेंस फॉर मी. मुझे ऐसा लगता है बच्चे की मेहनत एक तरफ और फैमिली का सपोर्ट एक तरफ, क्योंकि इस एग्जाम में इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ 1 year और 2 year, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. आपको नहीं पता आपका कब निकलेगा, आपको नहीं पता आप कौन सी स्टेज में रुक जाओगे, बिकॉज इट हैज 3 stages. तो ऐसा मुझे हमेशा मेंटल स्ट्रेंथ अपनी फैमिली से हमेशा मिली है. जब मुझे लगा कि मुझे जामिया जाना है, मुझे आरसी में रहकर पढ़ना है, माय फैमिली सपोर्टेड मी. जब मुझे लगा मुझे घर रहकर पढ़ना है, अगेन माय फैमिली सपोर्टेड मी. सो आई थिंक फैमिली का जो इमेंस सपोर्ट मेरे लिए रहा है, वही आज मेरी सक्सेस का वन ऑफ द रीजन. अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपना माइंडसेट, आपको जो करना है आप अपने पेरेंट्स को क्लियरली बोलिए. एंड फॉर द पेरेंट्स आई वुड से कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए. एंड फर्स्टली डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स कि उनका बच्चा वो कर रहा है, उनकी बच्ची वो कर रही है. अपने बच्चे को हर स्ट्रीम में सपोर्ट कीजिए. वो कुछ भी स्पोर्ट्स हो सकती है, वो
ग्रेजुएशन हो सकती है, वो आर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए, मेंटली, फाइनेंशियली, आपको जहां तक आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, एंड दे कैन डू वंडर्स। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो 7th 8th 10th के बाद से बच्चों को छोड़ती हैं, बेटियों को खास तौर से, कि घर बैठ जाओ, आगे मत पढ़ो। तो तालीम का इतना बड़ा जो खेल है वो तो जाहिर है 10th 12th के बाद ही असल शुरुआत होती है। इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट कि ऐसा होता है सोसाइटी में, स्पेशली इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे एजुकेशन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल नहीं समझा जाता है, और वहाँ पे स्पेशली लड़कियों के लिए उनको लगता है कि इट्स लाइक 10th 8th 9th हो गया, इट्स फाइन फॉर देम। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन एक टूल है टू मेक चेंजेस इन द सोसाइटी, सो इट्स अ पावरफुल टूल। सो सबको ये चीज समझनी चाहिए, तालीम की अहमियत सबको समझनी चाहिए, और ये हर रीजन, हर कम्युनिटी, सबके लिए है, और इट्स ऑल अबाउट द कंट्री और द सोसाइटी। सो आई बिलीव इट्स इम्पोर्टेंट टूल। लास्ट क्वेश्चन है, विजन क्या है अब नबिया का, किस तरीके से सेवा करोगी अब, देश की भी, माँ बाप की भी? अब वक्त जो है वो रिवर्ट का आया है। तो मुझे लगता है माँ बाप की सेवा इज अ पर्सनल थिंग फॉर मी, एंड देश की सेवा इज अ प्रोफेशनल थिंग फॉर मी। सो आई नेवर कंपेयर टू थिंग्स बिकॉज दे आर टू डिफरेंट थिंग फॉर मी। एंड देश की सेवा की जहाँ तक बात है, तो मैं हमेशा से ही सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहती थी। तो मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी के जरिए मैं वो चीज़ कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नबिया, एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ